नमस्कार दोस्तों, आईटीआई वेल्डर ट्रेड थ्योरी का आज तीसरा क्लास है और आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों उसमें आपका नीमी के बुक से ही क्वेश्चन आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा इसरो डीआरडीओ एनसीएल बार्क में आपका जो क्वेश्चन था वो नीमी के बुक से ही था और बच्चों को समझ में नहीं आया दोस्तों। क्योंकि आपका नीमी का बुक जो होता है उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे पढ़कर नहीं जाते हैं और जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है, इसलिए आप जब भी किसी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन रहता है वो नीमी के बुक से ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आज का जो क्लास है दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसके पहले का जो क्वेश्चन है उसके वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप वहां से पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाला स्लेग को हटाने के लिए किस हैंड टूल का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि अत्यधिक चिपकने वाला स्लेग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है चीजल, फ्लैट चीजल, चिपिंग हैमर या क्रॉस कट हैमर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, चीजल। अगला प्रश्न है कि अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप गैस वेल्डिंग में क्या सावधानी बरतेंगे। तो ऑप्शन है यहाँ पे दूर जाने का अलर्ट, आग बुझाने के यंत्र रखेंगे या फिर रेत की बाल्टियाँ पास रखेंगे या ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग करते समय वेल्डर के कपड़े तेल या ग्रीस से मुक्त क्यों होना चाहिए। तो ऑप्शन है यहाँ पे जॉब की रक्षा के लिए, चाप किरणों की प्रतिबिंबित करने के लिए या आग पकड़ने से बचने के लिए या वेल्डिंग मशीन की सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, आग पकड़ने से बचने के लिए। अगला है कि दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को मौके पर कौन सा उपचार दिया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा, दूसरी चिकित्सा, प्राथमिक उपचार या दूसरा उपचार। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, प्राथमिक चिकित्सा। अगला है कि गैस कटिंग टॉर्च में दोषपूर्ण कटिंग नोजल को कैसे साफ और सुधारा जा सकता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे वायर ब्रश द्वारा, सेफ्टी पिन द्वारा, सिलिकॉन स्प्रे द्वारा या नोजल क्लीनर प्लस आपका एमरी पेपर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्लेट की मोटाई क्या है जिसे 0.8 मिलीमीटर कटिंग नोजल का उपयोग करके काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर है आपका 6 mm, 19 mm, 100 mm या 150 mm। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा 6 mm। अगला है कि सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है। तो ऑप्शन है यहाँ पर गैसीय रूप से संग्रहित या ठोस रूप से संग्रहित या तरल अर्ध तरल रूप से संग्रहित या तरल एसीटोन में घुलित गैस के रूप में संग्रहित। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, तरल एसीटोन में घुलित गैस के रूप में संग्रहित। अगला है कि एसिटिलीन गैस शोधक से के निचले डिब्बे में कौन सी सामग्री संग्रहित रहती है। तो ऑप्शन है आपका फिल्टर वूल, वेफल प्लेट या प्यूमिट स्टोन या शुद्ध रसायन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, प्यूमिट स्टोन। अगला है कि वेल्डिंग करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे की सुरक्षा के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर टोंग्स, ट्राई स्क्वायर, हैंड शील्ड या चिपिंग हैमर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हैंड शील्ड। अगला है कि ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर हाथ की स्क्रीन, धूप का चश्मा, वेल्डिंग चश्मे या सफ़ेद चश्मे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद चश्मे। वेल्डिंग करते समय शरीर को गर्म स्वेटर से बचाने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर हेलमेट, लेग गार्ड, हैंड स्लीव या लेदर एप्रन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेदर एप्रन। अगला है कि फ्यूजन जोन क्या है। तो ऑप्शन है यहाँ पर गहन गहराई, फ्यूजन की कमी,
जोड़ का किनारा या जॉइंट की सतह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, जॉइंट की सतह। अगला है कि चित्र में दिखाए गए एक भाग का नाम बताना है, यानी इसका नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन है यहाँ पर फ्रेम, हैंडल, फिक्स्ड फ्रेम या फ्रेम लंबाई समायोजन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेम लंबाई समायोजन। अगला है कि वेल्डेड बीट पर लावा हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर चीजल, ट्राई स्क्वायर, चिपिंग हैमर या बाल पिन हैमर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिपिंग हैमर। अगला है कि ऑक्सीडाइजिंग फिल्म का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर कच्चा लोहा वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है, या पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है, या हल्के स्लीव वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है, या स्टेलाइट पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, पीतल की वेल्डिंग के लिए आपका ऑक्सीडाइजिंग फिल्म क्या होता है, उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हथौड़े का उपयोग करते समय दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर खराब ढंग से फिट या टूटा हुआ हैंडल, या आपका हैमर का उपयोग करने में सावधानी, या ऑपरेशन में कुशलता, या हैंडलिंग से बेहतर तरीके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, खराब ढंग से फिट या टूटा हुआ हैंडल। अगला है कि वेल्डिंग गैस वेल्डिंग में सुरक्षा के लिए क्या उपयोग करें। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर सुरक्षा निर्देश का ज्ञान न होना, या क्षति के लिए हौज और गैप का जांच न करना, या सिलेंडर की आवधिक जांच न करना, या ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त कार्य क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त कार्य क्षेत्र। अगला है कि गैस काटने की प्रक्रिया में किस प्रकार की गलती इस प्रकार की कटिंग एज का उत्पादन करती है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर अत्यधिक कम काटने की गति, या नोक टिप प्लेट से बहुत अधिक ऊंची होना, या नोज टिप का प्लेट के बहुत करीब होना, या नोजल को बहुत अधिक ऑक्सीजन प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, नोक टिप प्लेट से बहुत अधिक ऊंची होना। अगला है कि आर्क की चमक के कारण आंखों में होने वाली जलन के लिए उपचार क्या है। ठीक है, ऑप्शन है आपका ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल करें, या आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें, या नॉक की बूंदों का इस्तेमाल करें, या पानी की बूंदों का इस्तेमाल करें। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें। अगला है कि उच्च दबाव के कारण एसिटिलीन जनरेटर के विस्फोट से बचने के लिए कौन सी सुरक्षा उपकरण लगाया जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर सिलेंडर वाल्व, एसिटिलीन जनरेटर आउटलेट पाइप, या हाइड्रोलिक प्रेशर बैक प्रेशर वाल्व, या बेफल प्लेट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व। ठीक है, अगला है कि यदि एक वेल्डर अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणों से संपर्क में आता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर शरीर पर प्रभाव, आँखों पर प्रभाव, चेहरे पर प्रभाव, या त्वचा पर प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आँखों पर प्रभाव। अगला है कि आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड, या हॉरिजेंटल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैट यानी सेमटल। अगला है कि गैस काटने की प्रक्रिया में अनियमित ड्रैग लाइन के बनने का क्या कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका कम ऑक्सीजन का दबाव, अतिरिक्त एसिटिलीन का दबाव, अतिरिक्त ऑक्सीजन का दबाव, या कम एसिटिलीन का दबाव। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, कम ऑक्सीजन का दबाव। ठीक है, अगला है कि वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी में सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका रेक्टिफायर सेट, मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट, या वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा,
रेक्टिफायर सेट। अगला है कि वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका लोहा, पीतल, एल्युमिनियम या तांबा मिश्रित धातु। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा मिश्रित धातु। ठीक है, आज के वीडियो में 25 क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, और आगे के पढ़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।